हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें मैं समझाने वाला हूँ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर। ओके, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा कैमरा यानी कि जो वीडियो जो मेरी शो होती है वो ओवरलैप हो गई थी मैंने जो राइट किया था अपने राइटिंग नोट्स पे। ओके, तो मैं अब जो दोबारा से वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखे हुए हैं ताकि मेरा टाइम बच सके और मैं आपको उन्हीं राइटिंग्स पे जो मैंने पहले सोल्व कर दी थी मैं उन्हीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लेते हैं। क्वेश्चन है 17.64। ये हमारा क्वेश्चन है 17.64। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम सबसे पहले इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये वाली लाइन और ये इस तरीके से ये स्ट्रेट वाली लाइन। ओके, ये मैं थोड़ा सा पिंक मार्कर यूज करके यहाँ पे शो करता हूँ। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम दो दो नंबर्स की पेयरिंग करें, जैसे 64 की पेयरिंग करी और 74 की हमने पेयरिंग करी। ओके, हमें दो ही डिजिट्स का पेयर बनाना है। ओके, अब जब मेरे पास पेयरिंग मैंने बना ली है, ये लाइन आपको अंडरलाइन करके जरूरी नहीं है कि आप वहां पे शो करें, यह हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। अब मेरे पास में स्टार्टिंग में नंबर मिलता है मुझे 17। तो मुझे पता ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका स्क्वायर या तो 17 हो या फिर 17 से कम हो। तो मेरे पास 4 एक ऐसी डिजिट है जिसका स्क्वायर जो है 17 से कम होता है। तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ और जब मैंने 4 लिखा तो मुझे यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। और 4 4 जा होता है 16, तो हमने यहाँ पे लिखा 16। ओके, 17 में से 16 जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है क्या, 1। ओके, आपको मिलता है 1। आपने 1 लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर था ये आपको यहाँ नीचे लेकर के आ जाना है। तो आपने 64 नीचे लेकर के आए। ओके, 164 अब ये नंबर नीचे बन गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे होता है यूनिट प्लेस पे उसे आपको करना होता है डबल। उसे आप क्या करने वाले हैं, डबल करेंगे यहाँ। ओके, और जब आप उसे डबल करते हैं तो डबल करने पे 4 को जब हम डबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 8। ओके, उसके बाद हमें एक नंबर यहाँ पे रखना होता है। ओके, तो जब मैं यहाँ पे कोई नंबर रखने वाला हूं तो मुझे इतना सा दिमाग में रखना है कि यहाँ पे मेरी यूनिट डिजिट क्या है, 4। और मुझे पता है जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4 मिलता है, या फिर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। ओके, और मेरा यूनिट नंबर यूनिट प्लेस पे यहाँ पे नंबर क्या है, 4। तो मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं डायरेक्टली कुछ अपना जो है कैलकुलेशन बिठा सकूं। तो मैं यहाँ पे रखता हूं 2। ओके, मैंने यहाँ पे 8 के साथ में जो डिजिट रखी है वो रखी है मैंने यहाँ पे 2। ओके, अब मेरा नंबर हो गया है 82। तो जब ये 82 हुआ तो मुझे इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैं यहाँ अपनी बात को दूसरी तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ। जो नंबर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा है, तो इसी नंबर से फिर मुझे इस पूरे नंबर को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो मेरे पास में हुआ 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, यानी कि 164 मुझे मिल गया। तो माइनस करेंगे जब दोनों को तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या हुआ, 0। ओके, तो हमारे पास हमें आंसर मिला जो कि क्या है, 4.2। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज 4.2। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39.69। फिर से हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। उसके अंदर हमने लिखा 39.69। फिर से हमने किया दो दो डिजिट का पेयरिंग, 69 का पेयर हो गया और 39 का पेयर हो गया। अब 39 के लिए मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 39 हो या फिर 39 से कम हो। तो मेरे पास में जो है 6 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 36 होता है। 7 का अगर मैं करता हूं तो 49 वो बड़ा हो जाता है। ओके, तो 6 6 जा हुआ 36। ओके, 39 में से जब 36 को माइनस किया तो हमें मिला 3। ओके, नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे लेकर के आ जाता हूं, लेकिन नेक्स्ट पेयर की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो पहले मुझे क्या मिल जाता है, ये डेसिमल। तो 69
पे बढ़ने से पहले या 69 को नीचे लिखने से पहले उस डेसिमल को मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। देखो डेसिमल वाले पार्ट में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस उस डेसिमल को शिफ्ट कर दे रहे हैं ऊपर की तरफ, नेक्स्ट पेयर की तरफ जब हम मूव कर रहे होते हैं। ओके, और जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमने उसको ऊपर लिख देना है, सिंपल सी बात है। 69 हमारा अब नीचे आ गया। ओके, अब 6 का मैं करता हूं डबल तो मुझे मिलेगा 12। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पहले सोल्व कर दिए थे और वो मेरा ओवरलैपिंग हो गया था, इसलिए ये सब पहले से लिखा हुआ है। ओके, तो मैं आपको उसी के ऊपर समझा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज डू राइट इन कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर सच क्वेश्चंस। ओके, अब जब मेरे पास में यहाँ 12 है तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ और उसी से फिर मुझे मल्टीप्लाई करना था तो मुझे क्या मिल जाए, 369। ओके, तो मुझे 12 तो मेरे पास था, मैंने यहाँ पे 3 रख करके चेक किया। देखिए मेरा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 9। मेरे पास दो ही नंबर ऐसे होते हैं जिनको मैं खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं। व्हेन आई मल्टीप्लाई द नंबर बाय देमसेल्व्स, ओके, आई नीड व्हाट, 9। तो 7 7 जा मुझे मिलता है 49, तो मुझे यहाँ 9 मिल गया, और 3 3 जा 9। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करके चेक किया। तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मैं से क्लियर लिखता हूँ, ये 3 था। तो मुझे मेरा नंबर मिल गया जो चाहिए था। तो मैंने क्या करा, जब 3 यहाँ पे रखा तो उसी 3 को मुझे यहाँ पे भी रखना होता है। ओके, और मेरा आंसर आ गया 369। ओके, मल्टीप्लाई करने पे जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो रिमाइंडर होता है हमारा 0। ओके, तो फाइनली हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल चुका है। The square root of 39.69 is what? 6.3. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए ही, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन भी यहाँ शो कर दूंगा, आप प्लीज वो वीडियो पहले जाकर के देखें। मैंने वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पहले अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख करके डेसिमल वाले क्वेश्चन समझ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन हम चेंज करते हैं और इस बार हमारे क्वेश्चन में डेसिमल नंबर्स के बीच में ना होके स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाता है। ओके, तो जब ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया तो मेरे पास में सबसे पहले यहाँ क्या है, 0। कोई बात नहीं, इस 0 को आप ऊपर भेज दीजिए एज इट इज। ओके, 0 के बाद हमारे पास में क्या है, डेसिमल। कोई बात नहीं, इस डेसिमल को भी आप भेज दीजिए ऊपर एज इट इज। अभी हमने यहाँ पे शुरू भी नहीं किया है, हमने सिर्फ 0 को ऊपर भेजा है, डेसिमल को ऊपर भेजा है। ओके, ये काम जब हमने कर लिया, ओके, तब हम देखते हैं कि हमारे पास दो दो नंबर की पेयरिंग हमें करनी है। तो एक पेयर बना 20, एक पेयर बना 88 और एक पेयर बना 49। ओके, तो अब सबसे पहला काम हम शुरू करते हैं 20 के लिए। तो 20 के पास में जो स्क्वायर होता है वो 4 का होता है, तो हमने लिखा 4 4 जा 16। तो 16 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, 20 में से जब 16 आप माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेकर के आते हैं तो हमें मिलता है 88। अब फाइनल नंबर हमारा हो गया है 488। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस 4 को डबल करके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अभी आप ये 1 से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये कुछ नहीं है, हम इस 4 को यहाँ डबल करके लिखते हैं और यहाँ हो जाता है 8। अब 488 के लिए मुझे यहाँ पे एक डिजिट चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे रखा 5। जब मैं 85 इस नंबर को बनाता हूँ और 5 से ही इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आता है 425, जो मैंने यहाँ पे रखा। जब मैं इसे माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 63 और नेक्स्ट पेयर फिर मैं नीचे लेकर के आता हूं जो कि हो जाता है 49। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से रफ पार्ट वाले पोर्शन को।
अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ था, वो क्यों लिखा हुआ था अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसे एक बार फिर से हटा देते हैं कंट्रोल जेड करके। ओके, तो अब हमारे पास में जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या है 5। आप उस 5 का जब डबल करते हैं तो आपको मिलता है 10। तो 10 का तो लिखिए 0 आप यहाँ पे, और कैरी जो 1 है वो लगाइए आप 8 के ऊपर। ओके, तो 8 और 1 आपको मिलके देते हैं क्या 9। ओके, तो आपके पास यहाँ पे हो गया क्या 90। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पे एक नंबर चाहिए ताकि हम 6349 लेकर के आ सकें। तो मैंने 90 के साथ में यहाँ पे 7 रख के मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में 6349 मुझे मिल गया। तो मैंने जब इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आ गया। तो अपना आंसर अपने को मिल चुका है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.208849 हमारे पास में हो गया 0.457। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं और डेसिमल भी उसमें रहेगा ही। इस बार हमारा नंबर है 83.1744। ओके, 83 नंबर हमारा पहला नंबर रह जाएगा। पेयरिंग जब हम करते हैं तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये भी एक पेयर है। तो 83 हमारा फर्स्ट पेयर है जिसपे हम काम शुरू करते हैं। देखिए 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 81। तो हमने 9 यहाँ पे लिखा सबसे पहला नंबर, और यहाँ भी हमारा क्या हो गया 9। 81 जब आपने लिखा तो आपका रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 2। नेक्स्ट पेयर आपने नीचे लेना है तो ये हो जाता है 217। 9 को जब आप डबल करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 18। ये ध्यान रखने वाली चीज है, आपको यहाँ पे जो नंबर होता है यूनिट प्लेस पे उसका हर बार डबल करके ही नीचे शिफ्ट करना है। ओके, ये नहीं भूलना है वरना आंसर नहीं आ पाएगा। तो 9 को जब आपने डबल किया तो आपको मिला क्या 18। अब यहाँ पे हमें एक नंबर रखना है ताकि हमारा 217 या उससे कम आ जाए। तो हमने 18 के साथ में 1 रख के किया तो हमें 181 मिल रहा है, क्योंकि 18 के साथ में जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है, कुछ 364 मिलने वाला है। और वो नंबर हमारा बड़ा हो गया है क्योंकि हमारे पास तो 217 ही है। तो 181 आपने रखा, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में बचता है 36। नेक्स्ट पेयर आपने नीचे लिया तो आपके पास में आता है 44। तो अब आपका नंबर बन गया है 3644। ओके, अब यूनिट प्लेस पे अपना नंबर कौन सा है 1। तो 1 का जब आप डबल करते हैं तो आपको मिलता है 2। ओके, ये वाला 2। ओके, और 18 वाला पार्ट एज इट इज आपको लिख देना है। अब यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए था। ओके, अभी तो 2 वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने 182 के साथ में एक डिजिट रखी 2, और उस 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 3644। ओके, तो अपना रिमाइंडर बचता है फिर 0। तो हमारा आंसर फिर से हमें मिल गया 9.12। तो हमारा आंसर हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ 83.1744 इज इक्वल टू 9.12। ओके, आई होप आपको ये वीडियो की हेल्प से ये क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें जिन क्वेश्चंस पे आप चाहते हैं कि मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं। ओके, और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स पे, तो बने रहें हमारे साथ मेरे चैनल पे, यानी हमारे चैनल पे। थैंक यू।